Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो जैसे मैंने पुरानी अपनी वीडियोस में मैंने दो जो आपके राइटिंग टास्क टू रीसेंट एग्जाम टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे. सो इन दिस लाइक ट्यूटोरियल आई टेल यू ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक which came in the exam of 21st September 2024, right? Okay, so let's begin. Before starting it, I would request you all to subscribe my channel ताकि जो और recent exam के topics जब मैं अपलोड करूँ या फिर और भी कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के साथ, तो आपको पता चल जाए ऑटोमेटिकली. ठीक है. ओके बेटा, सो 21 सितंबर को जो हमारे पास एग्जाम टॉपिक आया था दैट वाज सम पीपल बिलीव, होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ठीक है. सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये मानते हैं कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी, वो कहते हैं एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए द गवर्नमेंट शुड, दैट मीन्स द लॉ मेकर्स शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्कूल्स. वो कहते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लॉ मेकर्स को क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस पे स्पेंड करने चाहिए, स्कूल्स के ऊपर. ये कुछ लोग मानते हैं. वाइल अदर्स बिलीव दैट, दूसरे लोग ये मानते हैं इट इज़ बेटर टू स्पेंड दिस मनी ऑन टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर्स, राइट. कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पैसे जो है वो किस पे खर्चे जाने चाहिए बेटा, स्कूल्स पे. वाइल अदर्स क्या कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी पे पैसे ज़्यादा खर्चे जाने चाहिए जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए. सो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. सो बेटा देयर like in this question type you will be writing three body paragraphs, bp1, bp2, bp3. bp1 for the some people say jo who are in the favor of the schools, that the money should be spent by the lawmakers on schools, while in your bp2 you will be writing the viewpoint of an opponent, ठीक है, who believe that the money should be invested on the technology such as computers. And in your third paragraph you will be writing your own viewpoint that आप किसके फेवर में हैं. Okay, so here we'll start with the introduction. बेटा इंट्रोडक्शन में आप ये क्या लिखेंगे, ओवरव्यू, राइट. दैट मीन्स आप यहाँ पे जर्नल स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आजकल, चलो नहीं आप रीफ्रेसिंग भी सीधा स्टार्ट कर सकते हैं एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़. आपको फॉर्मेट भी मैंने मतलब दो शेयर किए हैं, ठीक है, वीडियोस में राइटिंग के, जो आपको मतलब बैंस अच्छे डिज़ायर्ड लेने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. अदरवाइज हम क्या करते हैं, सीधा रीफ्रेसिंग स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द थीसिस स्टेटमेंट. सो यहाँ पे क्या है, पहले आप लिखोगे सम आर्ग्यू दैट इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर स्कूल इज एसेंशियल. ठीक है, इंक्रीज्ड फंडिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग, फंडिंग क्या हो गई, पैसे, मनी. सो वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है स्कूल्स के लिए इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल क्वालिटी. सो एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो हमारे पास फंडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए, किसके लिए, स्कूल्स को इन्हांस करने के लिए. देन वाइल अदर्स एडवोकेट, एडवोकेट मतलब अदर्स बिलीव दैट. सो जहाँ पे आप असर्ट लिखते हो, बिलीफ लिखते हो, वहाँ पे आप एडवोकेट भी लिख सकते हो. बाकी ये मानते हैं अदर्स एडवोकेट फॉर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें पैसे किस पे इन्वेस्ट करने चाहिए, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने चाहिए, बिलीविंग इट कैन इन्हांस लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्सेसिबिलिटी. चलो अगर आपने ये एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना मत ऐड करो, सिंपल आप यहाँ पे बेटा इतना ही लिख सकते हो. ग्रुप ऑफ पीपल असर्ट दैट in order to enhance the quality of education, lawmakers should increase the funding on schools, while opponents believe that or reckon that money should be spent more on the technology, on enhancing technology or developing technology such as computers, right. So next, I am in the favor of former statement. अगर आप पहली statement के साथ हो, I am in the favor of latter statement बेटा अगर आप second statement के साथ हो. Clear? And we'll discuss my viewpoints in upcoming paragraphs. So बेटा यहाँ पे हमारे पास first क्या आ जाएंगे BP1 में, वो वाले आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्पेंडिंग स्कूल. जो लोग कहते हैं कि पैसे स्कूल पे स्पेंड होने चाहिए, तो क्यों होने चाहिए बेटा, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पे, स्कूल्स के लिए बेटर फैसिलिटी. सबसे पहले तो ये बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. उसमें आप एक्सप्लेन कैसे करोगे बेटा, इट विल प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी. ठीक है, आप इस पे एक्सप्लेन करोगे, इम्प्रूव्ड क्लासरूम्स विल बी देयर, इम्प्रूव्ड लाइब्रेरीज विल बी देयर, लेबोरेटरीज विल बी देयर. ठीक है, इट विल क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट. सो बेटा यहाँ पे कंड्यूसिव जो है
लर्निंग इन्वायरमेंट्स जो हैं बेटा क्रिएट होंगे, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में, इंटरैक्टिंग वे में जो है ऑडियो विजुअल्स के साथ बेटा क्या होगा, अगर हम इम्प्रूव करेंगे लाइब्रेरीज़ को, अपने क्लासरूम्स को, लेबॉर्टरीज़ को, तो क्या होगा, हम बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट जो है बच्चे के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए बेटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि अगर स्कूल्स पे पैसा लगाया जाएगा तो बेटा क्या होगा, टीचर की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, टीचर ट्रेनिंग, इट विल बी फ्रूटफुल और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं, फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर हायरिंग क्वालिफाइड टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बेटा जो फंड्स हैं, अगर गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी, स्कूल्स के ऊपर पैसा लगाएगी, तो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं हम हायर कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले यूथ को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है वो बेटा एनलाइटन कर सके, मतलब एजुकेट कर सके, राइट, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कर सकें उनको। क्लियर। थर्ड हमारे पास है स्मॉलर क्लास साइजेस। ज़्यादा फंडिंग क्या कर सकती है, कैन हेल्प रिड्यूस क्लास साइजेस, क्लास का साइज कम हो सकता है, जिससे क्या होगा बेटा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगी। दैट मीन्स अगर ज़्यादा फंडिंग होगी तो हम क्या करेंगे, अगर 30 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम एक क्लास जो है 15 बच्चों की बना देंगे, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी इन्हांस होएगी। ठीक है, सो स्मॉलर क्लास साइजेस विल बी देयर, जिससे क्या होगा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगी, बच्चे को ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। क्लियर। देन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल, सो ओवरऑल डेवलपमेंट होएगी। स्कूल्स कैन इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर ओवरऑल स्टूडेंट ग्रोथ। स्कूल्स क्या करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स जो है वो करवाते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो बच्चे की हॉलिस्टिक ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 4 पॉइंट्स बेटा, जिसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट जो है अपने BP1 में बता सकते हैं। सो लेट मी रिपीट दिस अगेन। ओके, सो रीआइट्रेट करने के लिए बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, स्कूल पे पैसा इसलिए लगाना चाहिए, ये बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। सेकंड, टीचर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं बेटा वो आ सकते हैं, हायर कर सकते हैं हम, स्मॉलर क्लासेस साइज का जो है वो स्मॉल होएगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होएगी। हाउएवर देयर आर अदर पीपल एज वेल बेटा, जो ये मानते हैं कि नहीं, पैसे जो है वो टेक्नोलॉजी पे स्पेंड होने चाहिए, एंड ऐसा क्यों है। सो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास आ जाएगा इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होएगी तो बेटा हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो गेन कर पाएंगे, है ना, हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, हम कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हमारी नॉलेज इन्हांस हो सकती है, वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा, इट विल प्रोवाइड इम्प्रूव्ड असेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड असेस टू अ वास्ट रेंज ऑफ रिसोर्सेज। बेटा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कितने सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे। ठीक है, उनको हम देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे हमारी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेटा वो इन्हांस होंगी। सेकंड पॉइंट, 21st सेंचुरी स्किल्स, स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप टेक स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो हैं बच्चों को डेवलप करने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर करियर को प्रिपेयर करने के लिए। सो अगर हम कंप्यूटर्स पे पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाएंगे, तो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं बच्चे अटेन ईजिली कर पाएंगे बेटा, जो उनके फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी AI है हमारे पास, ठीक है, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। सो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। सो इसलिए वो फ्यूचर में जो है वो अपना करियर बिल्डअप करने के लिए दे विल गेट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड इफ़ द एडवांस टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स विल बी देयर। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड क्या आ गया, एंगेजिंग लर्निंग टूल्स। अब बेटा यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स होंगे, एजुकेशनल एप्लीकेशंस, ऐप्स होंगे, तो इससे क्या होगा, इट विल मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग। अब देखो, जैसे मान लो कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, है ना। हाउएवर अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर हमें वीडियोस दिखाई जाएंगी, सो वो ऑडियो विजुअल्स जो हैं हमारे माइंड को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा
सूदन करते हैं, ठीक है, हम उससे रिलैक्स फील होते हैं और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो एक मोनोटोनस इन्वायरमेंट को बेटा ब्रेक डाउन करता है। मोनोटोनस इन्वायरमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग इन्वायरमेंट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एंगेजिंग लर्निंग टूल्स, ये क्या करेगा, इट विल हेल्प the students to get more involved in the interactive applications and softwares. Is it clear? ठीक है। then बेटा equal opportunity technology जो है वो क्या करता है बेटा, can bridge the gap between urban and rural education providing equal sources. क्या कर सकता है बेटा, ये गैप को कम करेगा और लोगों को क्या होगा, टेक्नोलॉजी से इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ रिसोर्सेस मिलेंगे। अगर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा तो बेटा क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में तो हर कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेस पे बैठ के इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है ना। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अटेन द नॉलेज। बेटा देन हमारे पास BP3 के क्या बनेगा, अपना पर्सनल ओपिनियन का, बैलेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आई अकॉर्ड विद द बोथ स्टेटमेंट्स, कि मुझे लगता है कि दोनों पे पैसा लगाया जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, बोथ अप्रोचेस हैव मेरिट्स, दोनों के फ़ायदे हैं बेटा, दोनों अप्रोचेस के फ़ायदे हैं। फंडिंग स्कूल इम्प्रूव द फाउंडेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर वाइल टेक्नोलॉजी इन्हांसेस लर्निंग एंड एक्सेसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी हमारी लर्निंग को बढ़ाता है, वाइल जो स्कूल है बेटा वो हमारी फाउंडेशनल जो एक नींव होती है ना, फाउंडेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है उसको इन्हांस करता है, बिल्डअप करता है। अगर आप वन साइडेड जाना चाहते हैं तो बेटा आप वन साइडेड भी जा सकते हैं, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली बैलेंस इन्वेस्टमेंट जो है स्कूल और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, होलिस्टिक ओवरऑल एजुकेशनल इंप्रूवमेंट जो है बेटा कर सकें। सो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स इसलिए लिखे क्योंकि मैं दोनों के टुवर्ड्स गई हूँ, आप एक सिंगल पॉइंट के टुवर्ड्स भी जा सकते हैं, फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अगर आप स्कूल कह रहे हैं स्कूल पे पैसे लगाने चाहिए तो आप उस पे एम्फोसाइज देंगे, फोकस करेंगे, वाइल अगर आप टेक्नोलॉजी पे बोल रहे हैं पैसे ज़्यादा लगाने चाहिए तो आप उस पर फोकस करेंगे। देन बेटा कंक्लूशन विल ऑल्सो बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, जो आप अपना इंट्रोडक्शन में बताओगे कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में हो, एंड BP3 में बताओगे अपना ओपिनियन, उसी के रिगार्डिंग आपका कंक्लूशन होना चाहिए। एंड इन योर कंक्लूशन यू गाइज आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी फर्दर पॉइंट हेयर, राइट। सो बेटा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ इम्प्रूव्ड स्कूल फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बता दोगे। देन हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए डुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेके आना, ताकि एजुकेशनल क्वालिटी को हम और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है बेटा। सो होप आप लोगों को ये वाला जो 21 सितंबर का है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया टॉपिक, ठीक है, कि पैसे स्कूल पे लगाने चाहिए कुछ लोग बोलते हैं, वाइल कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कंप्यूटर्स पे लगाने चाहिए, ठीक है बेटा। सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा और इन्हांस करने के लिए, ठीक है, अपनी राइटिंग स्किल्स को। सो आई विल लाइक विश यू ऑल कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे से अपने स्कोर्स लें। सो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड डोंट इवन फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज़ वेल, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने लाइक हमने 4 टॉपिक्स बोले थे, 2 टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं, ये एक टॉपिक मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। फर्दर एक और टॉपिक जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। सो प्लीज़ आप उस वीडियो का ध्यान रखना एंड इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।